कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का एसबीआई के मुख्य शाखा पर प्रदर्शन। बड़े दानदाताओं के नाम उजागर करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनावी बांड दाताओं के नाम का खुलासा करने का आदेश दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी एसबीआई शाखा द्वारा ये सब सार्वजनिक नहीं किया गया। सहारनपुर में कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं द्वारा एसबीआई बैंक की प्रमुख शाखा के सामने पहुंचकर सरकार के खिलाफ कार्य किया गया। विरोध प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के खाते में हो रही डोनेशन और फंडिंग को लेकर सार्वजनिक करने की मांग की है। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस राष्ट्रीय व प्रदेश के नेतृत्व के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव वर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता पदाधिकारी कोर्ट रोड स्थित स्टेट बैंक के सामने एकत्रित हुए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद चुनावी बांड की जानकारी सार्वजनिक करने में बैंक द्वारा आनाकानी के विरुद्ध में नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गौरव वर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद एसबीआई द्वारा चुनावी बांड की जानकारी को सार्वजनिक न करना देश के सर्वोच्च न्यायालय व लोकतंत्र का सरासर अपमान है। बैंक प्रबंधन द्वारा सरकार के इशारे पर उठाया गया ये कदम भाजपा के लोकतंत्र कमजोर करने की साजिश का एक अभिन्न अंग है। क्या कुछ प्रदर्शन है और किस तरह की आप मांग रहे हैं? आज यूथ कांग्रेस के हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई गौरव वर्मा जी के नेतृत्व में, इनके शीर्ष नेतृत्व के आह्वान पर आज एसबीआई स्टेट बैंक के सामने यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में हमारी मुख्य मांग ये है कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड के नाम से जो पैसा मोदी जी ने अपने प्राइवेट खातों में जमा किया है और उन व्यक्ति से पैसा लिया है जो विदेश, हमारा देश छोड़ के भाग चुके हैं, भगाने में भी सरकार का ही मेन का हाथ है। आज उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने जो उनसे आख्या मांगी है कि वो सूची आप हमें बनाकर दें। अरे यार, एक बटन से तो सब चीज़ सॉल्व हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि इसको ढकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्यों कर रहा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं खोट हैगा, कहीं ना कहीं चुनाव हारने का काम कर रहे हैं। ये सब चुनावी हथकंडे हैं जो एसबीआई को दबाने का काम कर रहे हैं। कोई भी संस्था हो, आज केंद्र सरकार उसे अपने अधीन करके दबाते हुए इस देश को चलाने का काम कर रही है। और यूथ कांग्रेस हमारा पूरा फंडल संगठन और हम सभी कांग्रेस जन इसका विरोध करते हैं। लगता है कितना चंदा, कितना फंड इकट्ठा हुआ होगा जो ये सूची जो है जारी नहीं की जा रही? क्या मानते हैं? देखिए, चंदा तो इतना है कि खाना तो अलग है। अगर ये बिछा के भी सोएंगे ना तो उसके लिए भी इनके लिए थोड़ा पड़ जाएगा। अगर इनके मन में चोर नहीं है, सार्वजनिक करें सूची, आप पब्लिक के सामने लेके आएँ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जो कांग्रेस ने लागू किया था, वो किस आधार पे किया था? इसी आधार पे तो कहते हैं कि एक आम जन को सब चीज़ की सूचना मिले। उसमें भी इन्होंने फेरबदल करने का काम किया। ये निकम्मी सरकार जो केंद्र में, प्रदेश में, यहाँ पूरे देश में चल रही है, हम इसका विरोध करते हैं। और इसके विरोध में जो भी हमारा कार्यक्रम पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमें देगा, पूरे जोर से विरोध किया जाएगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव के लिए जो चीज़ है, जो चंदा इकट्ठा हो रहा है, इसमें इस्तेमाल होगा? करते हैं, ये तो करेंगे ही, ये करेंगे ही। आप इनके हर जिले में इनके ऑफिस देख लीजिए, इनके दफ्तर देख लीजिए। इन्हें पजामे का नाड़ा नहीं बांधना था, उन्होंने दफ्तर खोल के बैठे हुए। वो आज की डेट में वो पैसा कहाँ से आ रहा? आम जन का ही तो है, आपका है, हमारा है। हम टैक्स नहीं भरते, आप नहीं भरते टैक्स। अब ये जो आप मोबाइल चला रहे हैं, क्या इसका टैक्स नहीं जाता? जो उसमें आप कूपन भरते हैं उसका भी टैक्स जा रहा है। तो वो सब आपका और हमारी जेब से तो जा रहा है। क्या कुछ प्रदर्शन है आज जो आप एसबीआई शाखा पर खड़े हैं? आज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर यूथ कांग्रेस सहारनपुर जिले के नेतृत्व में हमारे महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा जी के संयुक्त नेतृत्व में, हमारे सभी वरिष्ठ और युवा साथियों के नेतृत्व में और साथियों के सहयोग से आज हम स्टेट बैंक पे एक प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, जब चुनावी बॉन्ड के लिए जो आदेश हुआ था कि 6 मार्च तक आप चुनावी बॉन्ड, जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी सरकार लेकर आई थी, उसका डाटा आप सार्वजनिक करें और चुनाव आयोग को उसकी सूची सौंपें। वो इलेक्शन से, लोकसभा इलेक्शन से पहले की देनी थी, जिसमें कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक अपील भेजी है कि हम ये जो डाटा है वो जून में भेजेंगे। जो भारत का सबसे बड़ा बैंक है, कंप्यूटराइज्ड बैंक है, उसे ये सब बात सोचने के लिए भी 1 महीना लग गया कि हमें अपना डेटा कब देना है। हमें अपनी सूची, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची है, चुनावी चंदे की जो सूची है, वो हमें कब देना है, वो उसे 1 महीना सोचने में लग गया। और अब चूंकि इलेक्शन सर पे हैं, उन्होंने स्टेट बैंक के
बीजेपी के और आरएसएस के लोगों के साथ में मिलकर इस जो घोटाले की जिसकी बात हम कर रहे हैं उसमें उसका सहयोग दिया है और अपील की है सुप्रीम कोर्ट को कि हम इसको जून में सूची को हम जारी करेंगे, उसको सार्वजनिक करेंगे। हमारा इसमें सीधा सीधा मानना यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बैंक है। उसकी लगभग 23,000 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं। 48,000 या 48 करोड़ से भी ज़्यादा हर आदमी के बैंक खाता है उसमें, 48 करोड़ से ज़्यादा उसमें बैंक खाते हैं। उस बैंक में जहाँ पर एक क्लिक करने से सारा डेटा हमारा सामने आ जाता है, आपकी पूरी पासबुक आपके सामने आ जाती है, आपका पूरा लोन सामने आ जाता है, उस बैंक को 1 महीने से ज़्यादा तो ये सोचने में लग गया कि हमें सूची सार्वजनिक करनी है कि नहीं करनी है, और अब बहाना बना करके उस सूची को 6 महीने या 5 महीने डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो चुनाव से पहले जो बीजेपी के साथ उन्होंने चुनावी बॉन्ड का धंधा किया है वो सार्वजनिक ना हो जाए, ये ना पता लग जाए कि किन किन लोगों का, किन किन उद्योगपतियों का दबाव में आकर के उन्होंने चंदा लिया है और उनको यहाँ से भगाने में किन किन लोगों का हाथ है और किन किन लोगों को उन्होंने यहाँ से भगाया है। किस तरह से उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स और इन सब का दबाव डाल करके सभी नेताओं और उद्योगपतियों पर प्रेशर डाला और उनसे चंदा इकट्ठा किया है, ये उजागर न हो जाए, इसलिए बीजेपी सरकार इसको उजागर नहीं होने देना चाहती है और ये सीधा सीधा भारत के उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है।